हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जॉब नोटिफिकेशन। आज की जो वैकेंसी है इसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश ने रिलीज़ किया है। ये डिटेलमेंट की पोस्ट है। इट मींस कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वही इन पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। न्यू कमर्स बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 17 नवंबर है। मींस ये वाया पोस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, तो 17 नवंबर जो है लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स वाया पोस्ट पहुंचने की। वेरियस कैटेगरीज की जॉब है एंड काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है। पहली जो पोस्ट है वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दो पोस्ट है, लेवल 12 का पे स्केल रहेगा। क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या यूनिवर्सिटी में आपके पास एनालॉगस पोस्ट हो ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आपने 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो इन अ लेवल ऑफ 11 और इक्विवेलेंट। और दूसरी पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। दो पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल है। यहाँ पे भी सेम आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में परमानेंट पोस्ट पे रहना होगा। देन एटलीस्ट आपके पास 5 से 8 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस हो एंड लेवल 10 का पे स्केल हो आप जहाँ पे भी अभी आप जॉब कर रहे हैं। एंड थर्ड पोस्ट है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। एक पोस्ट है, लेवल 13 का पे स्केल रहेगा। इसमें आपको चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विथ 5 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 11 और इक्विवेलेंट और अबव। फोर्थ पोस्ट है चीफ डाइटिशियन। एक पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल है। रेगुलर सर्विस जो है उसके साथ आपके पास या फिर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है सीनियर डाइटिशियन ऑन रेगुलर बेसिस इन लेवल 10 पे स्केल। ठीक है। अन क्वालिफिकेशन जो है डिज़ायरेबल कैंडिडेट का एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। फिफ्थ पोस्ट है चीफ फार्मासिस्ट की। 4 पोस्ट है, लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। रेगुलर जॉब के साथ सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आप हो और 3 साल का आपके पास रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस हो लेवल 6 पे। देन चीफ फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, लेवल 12 का। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो आपके पास एज अ सुपरिटेंडिंग फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 11 और इक्विवेलेंट और अबव। यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास सुपरिटेंडेंट फिजियोथेरेपिस्ट का, रेगुलर सर्विस और 11 लेवल का पे स्केल हो आपका फिलहाल। देन सुपरिटेंडिंग फिजियोथेरेपिस्ट 2 पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल रहेगा। इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ रेगुलर सर्विस एज सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट इन लेवल 10 और इक्विवेलेंट और अबव। 8 पोस्ट है चीफ लाइब्रेरियन। एक पोस्ट है, लेवल 13 का पे स्केल रहेगा। इसमें 5 to 8 years of regular service in the post of पे बैंड 3, 15,600 से लेके 39,100 एंड ग्रेड पे जो है 6,600। एंड देन क्वालिफिकेशन में आपके पास हो मास्टर्स डिग्री इन साइंस, प्रेफरेबली बायोलॉजिकल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और डिज़ायरेबल जो है जिनके पास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस हो एंड ट्रेनिंग इन मेडिकल लाइब्रेरीशिप। 9th पोस्ट है लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड 1, लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड। एक पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल है। इसमें भी आपको 5 to 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस हो प्लस मास्टर्स की क्वालिफिकेशन हो लाइब्रेरी साइंस में एंड ट्रेनिंग इन मेडिकल लाइब्रेरीशिप। उसके बाद 10th पोस्ट है चीफ टेक्निकल ऑफिसर बायोमेड। एक पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल रहेगा। देन 5 to 8 years regular service in post in the scale of 15,600 to 39,100 and grade पे 5,400 respectively। एंड क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इन
electronics or mechanical engineering with at least 6 years experience in maintenance of medical equipments. 11th पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, एक पोस्ट है, लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए फर्स्ट सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डिग्री इन ग्लास टेक्नोलॉजी with 5 years of experience in line or diploma certificate in glass technology with 10 years experience in fabrication of glass equipment, preferably in medical research laboratory. Second set of qualification and experience, a degree in electronics engineering from a recognized university oblique institute or equivalent, and 4 years of practical experience in repair and handling of electromedical equipment, instruments and apparatus etc. और डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 10 years practical experience in repair and handling of electromedical equipments, instruments and apparatus etc. 12th पोस्ट है डेप्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पोस्ट है, लेवल 11 का पे स्केल है, 5 to 8 years आपको रेगुलर सर्विस हो, पे स्केल 10 या फिर 9 पे, एंड सिक्योरिटी स्किल्स हो आपके पास। 13th पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर, 8 पोस्ट है इसमें, टोटल 8 वैकेंसी है, लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। सो इसमें 3 years of regular service in a post in the pay scale of level 6 or equivalent, and preferably having experience concerned with security handling aggregation agitations strikes of employees, इस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस हो। सो हाँ, लास्ट डेट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 17 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट 17 नवंबर शाम को 5 बजे तक इनके एड्रेस पे पहुंच जाने चाहिए। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा कुल सचिव, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 226003। इस एड्रेस पे आपको भेजना है आपके डॉक्यूमेंट्स। सो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेलमेंट की पोस्ट है। इट मीन्स कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं परमानेंट पोस्ट पे वही अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन दिया उन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पोस्ट करना है, एडवर्टीजमेंट नंबर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप करके देन ये दूसरे और फॉर्म है डेप्यूटेशन के लिए कि आप इस सर्विस में, जो सर्विस आप करेंटली कर रहे हैं, कब आपने ज्वाइन किया है, क्या पे स्केल है, ये सारी डिटेल्स वगैरह इसमें आपको फिल करने होंगे, क्वालिफिकेशन के डिटेल्स फिल करने हैं, डिक्लेरेशन देना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं वो सारी जेन्युइन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप करेंटली जहाँ पे पोस्टेड हैं जिस पोजीशन में, वहाँ से आपको उस हायर अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड वाया पोस्ट भेजने हैं, एक आईडी प्रूफ, आधार या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, देन 10th की मार्कशीट फॉर एज प्रूफ, रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, 10th-12th की मार्कशीट, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, बैचलर्स एंड मास्टर्स के डिग्री, डिप्लोमा एंड वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट 5 ईयर का ACR आपको सबमिट करना है। एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये वाया मेल आपको या वाया फ़ोन इन्फॉर्म कर देंगे इंटरव्यू की डेट। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने होंगे। सो आई होप आपको ये वैकेंसी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।